लड़की ने एक गर्म लोहे को अपने सीने पर दबाया और जलती हुई निशान दिखाते हुए लड़के से कहा कि अब दोनों के पास एक जैसा निशान है और वे दुनिया के सबसे बहादुर लोग हैं। लड़के ने समझा कि लड़की ने ऐसा इसलिए किया ताकि उसकी निशान अजीब न लगे। वह भावुक हो गया और अपनी विरासत में मिली माला को 2 हिस्सों में तोड़कर एक हिस्सा लड़की को प्यार के प्रतीक के रूप में दिया और वादा किया कि वे बड़े होकर शादी करेंगे। लेकिन कुछ समय बाद तस्करों ने आकर उसे अगवा कर लिया और उनका संपर्क टूट गया। वे 15 साल तक अलग रहे। लड़का बच निकला और एक सफल व्यवसायी बन गया, लेकिन वह 15 साल पहले किया गया वादा कभी नहीं भूला। उसने कई सालों तक लड़की को ढूंढा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इस बीच उसके परिवार ने उसके लिए कई शादी के प्रस्ताव रखे, जिन्हें उसने हमेशा अलग अलग बहानों से ठुकरा दिया। एक दिन उसका सहायक गलती से एक लड़की को कार से टक्कर मार देता है। वह तुरंत कार से उतरकर देखता है कि वह ठीक है या नहीं, और पता चलता है कि लड़की अंधी है। लड़की कहती है कि कुछ नहीं हुआ और चली जाती है। दोनों को नहीं पता था कि वे इतने सालों से एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं। लड़की के दत्तक माता पिता लड़के के परिवार के साथ सुलझी हुई शादी की बात कर रहे थे, लेकिन दत्तक माँ ने सुना था कि लड़का ठंडा और जिम्मेदार नहीं है, इसलिए वह अपनी बेटी को उससे शादी नहीं करना चाहती। लड़की घर लौटती है और उसकी दत्तक बहन उसे बचपन के भाई को खोजने पर डांटती है और जमीन पर धक्का देती है। दत्तक बहन सोचती है कि अब लड़की को परिवार का कर्ज चुकाना चाहिए, लेकिन लड़की सिर्फ बचपन के प्रेमी का इंतजार करना चाहती है और किसी और से शादी नहीं करना चाहती। तब उसके दत्तक माता पिता दोनों को नींद की गोली दे देते हैं, जिससे वे अनजाने में फिर मिल जाते हैं। जब लड़का जागता है तो वह सोचता है कि लड़की अवसरवादी है, लेकिन लड़की निर्दोष होने का दावा करती है और कहती है कि उसे उसकी जिम्मेदारी नहीं लेनी। वह सभी परिणाम अकेले संभालने को तैयार है। जब लड़का जानता है कि लड़की अंधी है तो वह समझता है कि उसने गलत समझा। जैसे ही लड़की जाने लगती है, वह उसे काला कार्ड देने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे ठुकरा देती है। तभी कई रिपोर्टर आते हैं जो लड़के और अंधी लड़की के विवाद के बारे में पूछते हैं। एक रिपोर्टर कहता है कि लड़की का परिवार लड़के के करीब आने की कोशिश कर रहा है। यह सुनकर लड़का सोचता है कि लड़की परिवार की योजना का हिस्सा है और उसे सार्वजनिक रूप से गाली देता है। तब लड़के की दादी आती है और आदेश देती है कि वह लड़की से शादी करे। लड़का 15 साल पहले की लड़की को सोचता रहता है, लेकिन दादी धमकी देती है कि शादी न हुई तो परिवार से संबंध खत्म कर देगी। लड़के को और विकल्प न देखकर मानना पड़ता है। इसी बीच लड़की की दत्तक माँ मौके का फायदा उठाकर 200 मिलियन की मांग करती है।